लाठी जी का मैं और बच्चों को इसमें आज हम उपस्थित हैं टीम हमारे इसमें धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये अभी जो आप देखेंगे जो नया लेटेस्ट है उपभोक्ता अधिनियम 2019 आया, पहले उपभोक्ता अधिनियम 1986 था, वो बदल के 19 हो गया पूरा। अब क्या हुआ कि इसमें है 50 लाख तक काम करने से खरीद सकते हैं। राज्य में आप क्या कर सकते हो 50 लाख से 2 करोड़ और राष्ट्रीय आयोग में 2 करोड़ से अधिक। पर इसमें एक सबसे बड़ी समस्या जो है ना, जो लोग समझ नहीं पाए इसको, कई वकील भी नहीं समझ पाए। जो सबसे बड़ी समस्या जो है ना ये कि आप समझते हैं कि जिले में 50 लाख रुपये तक केस लगा सकते हैं। अब होता क्या है कि मान लो आपकी गाड़ी अगर एवरेज जानकारी से कि आपकी गाड़ी है 2 व्हीलर है और उसकी कीमत 2 लाख रुपये है और 2 लाख रुपये में कंपनी ने कुछ उसमें तकलीफ दी, मिस्टेक दी और आप फोरम में जाकर चले गए तो आपको जो है कि मैं 50 लाख तक केस लगा सकता हूँ। तो उसमें अभी जो प्रावधान आया है कि आप 50 लाख नहीं, आप 1 करोड़ तक मुआवजा मांग सकते हैं। 50 लाख तक की लिमिट है, पर 50 लाख का मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी की कीमत 50 लाख रुपए है। एक्चुअल में अभी कई वकील कन्फ्यूज हुए तो कोर्ट फी 50 लाख की भरना पड़ेगी, कोर्ट फी उतनी भरना पड़ेगी जितना आपकी गाड़ी की कीमत है या जितने उसकी रेट है वैल्यू जो आई है उसके अनुसार आप केस को दायर कर सकते हैं। होता ही है कि व्यक्ति होता है कि केस 2 लाख की गाड़ी अगर है तो बोलता है कि भैया मैं 10 लाख का केस लगा दूँ, 20 लाख का तो लगा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो होता है कि राज्य में जाएगा कि जिले में जाएगा तो सोचता है कि यार 50 लाख से ऊपर का हो गया, अभी केस आया था 2-3 करोड़ के ऊपर का केस था हमारे पास में। तो पर एक्चुअल में जो इलाज का जो खर्च था तो इलाज खर्च उसका एवरेज कम से कम 40 लाख रुपये से दिखाया। अब उसको कंपेसेशन वगैरह मिला के बोले यार 50 लाख तक ऊपर 2 करोड़ तक केस जारी आएगा, मैं लगा सकता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि इसके लिए तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, नेशनल बैंक में जाना पड़ेगा। तो सेशन का जो फैसला आया है कि आपका जो एक्चुअल खर्च हुआ है उसकी लागत है, कंपेसेशन आप जितना ही मांग सकते हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है। कई वकील लोग भी परेशान इसके अंदर बोले हम कितना केस लगाएं, कितना मुआवजा ये मुआवजे के जिले में जाएगा या राज्य में जाएगा, तो ये बड़ी चीज़ है। फिर उसका तो कोई वकील की आवश्यकता नहीं है। कोई भी उपभोक्ता अगर केस लगाना चाहता है तो एक सादा आवेदन देकर भी वो जो भी आपकी एक्चुअल बात है शिकायत आप दर्ज करो, शिकायत के आधार पर आप उपभोक्ता फोरम में फरियाद दायर कर सकते हो। आप राज्य में जा सकते हो, आप जिले में जा सकते हो, आप नेशनल आयोग में जा सकते हो। और आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, आप ऑनलाइन भी अपने केस को दर्ज कर सकते हैं। और इसके साथ में ये जो फीस देख रहे हैं आप 5 लाख रुपये तक की जो फीस है ये शून्य है। अगर आपको जैसे आपके जो खर्च की बात करें, जैसे बीमा क्लेम की बात करते हैं, जो बीमा क्लेम आपका है मान लो 3 लाख का आपका बीमा था और आपका इलाज खर्च 3 लाख रुपये वो अपनी बीमा कंपनी क्लेम नहीं दे रही आपको, तो 5 लाख रुपये तक का मुआवजा मांग सकते हो, जिसके लिए आपको कोई वकील फीस नहीं लगेगी, ये निःशुल्क जाएगा। वरना जो खर्च दूसरा जो आता है वो जो खर्च आता है जो आपको कागज़ का और जो ड्राफ्टिंग बनाने का वो आपका ही खर्च है, शासन का कोई इसमें नहीं होगा। ये पूरा जो नियम बना 5 लाख पूरा सिस्टम आपका ये राज्य का भी है और राज्य आयोग का भी प्रकार से बना है। और भी कोई तकलीफ कोई समस्या आती तो मेरा नंबर मैं आपको दे दूंगा, मेरा नंबर लिखा हुआ है, आपके नंबर लिखा हुआ है। और भी कोई उपभोक्ता जानकारी आपको चाहिए तो विजिलेंस कंज्यूमर बोर्ड यूट्यूब चैनल हमारा आएगा, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको जो भी हम लोगों ने जो भी अभी तक एक्टिविटी करी है ये सब आपको मिल जाएगी। आप सभी उपभोक्ता है। और मैं एक बात कह रहा हूँ जो आज सुन है तो अभी ऑनलाइन का जो ज़माना आ गया, आप ऑनलाइन खरीदी करते हैं आजकल। पर कई बार क्या होता है कि आपने एक बार पेमेंट कर दिया और पेमेंट अगर व्यक्ति जो पेटीएम या गूगल पे में अगर नहीं गया तो दूसरी बार पेमेंट करना पड़ेगा। तो कई बार का वो जो पेमेंट आपको पहले बार वो अटक गया और दूसरी बार पेमेंट कर दिया आपने, तो कई बार का वो पेमेंट रुका हुआ रहता है। तो फिर आप सोचते हो कि हमारा पेमेंट जो है ये अब इसका क्या करेंगे, तो कंपनी बोलती है आएगा 1 महीने 2 महीने कोई आता है, पर वो पेमेंट आपका आता नहीं है कई बार। तो उसको लेकर भी आप उपभोक्ता फोरम फरियाद दायर कर सकते हो। अभी पेटीएम को लेकर हमने करा था, पेटीएम 722 रुपये को उपभोक्ता का गए थे, पहली बार पेमेंट करा उन्होंने तो नहीं हुआ, दूसरी बार फिर तो पेमेंट करा उसका, गैस का टंकी का विषय था 4 साल हो गए इस को लेकर, तो उसको फिर हमने करा तो 4 साल हमको लगे उसको गैस को लड़ने में। जब करा तो फिर पता लगे 722 भी दिए और 5,000 रुपये हर्जाना भी दिया। हम लोग क्या सोचते हैं कि यार छोटे से विषय पे कौन मतलब परिवार दायर करे या लड़ाई करे या झगड़ा करे या ठीक है, पर आपको छोटे छोटे विषय पर उपभोक्ता फोरम में जाना ही पड़ेगा। जैसे 1 साल बाद केस लगा सकते हैं 2 साल
एवरेज टाइम 2 साल है। जैसे आज आपको घटना गर्म हुआ, 2011 पहली सैलरी इसके हाथ तक नहीं मिली, दिल्ली से बिल निकल रहे हैं, बैंक में जमा हो गए, ना यूको बैंक है ना SBI। सैलरी मतलब सैलरी बिल्कुल सैलरी हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। देखिए, उपभोक्ता मतलब ये हुआ कि आपने कुछ चीज खरीदी या उसकी सेवा ली, 2 साल तक कर सकते हैं। 2 साल का टाइम, या तो आप जो कुछ खरीदते हैं या उसकी सेवा लेते हैं। 6 महीने बाद भी लगा। अगर आप उसकी सेवा लेंगे, जैसे अभी आप बच्चे जो MP ऑनलाइन पे जाते हैं, और उसकी परिभाषा डेफिनेशन, अभी आप MP ऑनलाइन पे जाते हैं, एग्जाम फॉर्म भरने जाते हैं, भी करने जाते हैं, करते हैं ना, तो आप देखते हैं कि उसकी जो पेमेंट देखोगे तो पेमेंट उसका जो नीचे आएगा वो एक्चुअल गवर्नमेंट को पेमेंट का आएगा, और उसके ऊपर भी वो आपसे पेमेंट ले रहा आएगा। तो इसके लिए आप MP लोन के जो कलेक्टर कार्यालय वहाँ पे शिकायत कर सकते हो, क्योंकि जो एक्चुअल अमाउंट आया ना उसका कमीशन जुड़ा हुआ उसके अंदर, MP लोन वाले का कमीशन उसमें जुड़ा हुआ आएगा, और वो जानबूझकर 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये एग्जाम फीस का जो भी वो लेता है। आप इसकी शिकायत भी जिला कलेक्टर महोदय को कर सकते हैं, और उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर भी उसमें शिकायत कर सकते हैं, है ना। बाकी हमारे चौधरी जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए, आप लोग हमारे देश का भविष्य है और हमको हमारा अधिकार क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने उपभोक्ता का अधिकार आप ध्यान में पढ़ते ही हैं, बल्कि हमारी सोसाइटी की जो संस्था है इससे आप जुड़ें, और इससे समय पे जो भी आपके प्रश्न हो वो पूछें, हम आपको बताया करेंगे। हम अगर समाज में रहते हैं, हमारे अड़ोस में पड़ोस में जान पहचान लगा सकते हैं, कोई भी बंदू किसी के साथ भी कोई सर्विस प्रदाता कंपनी कहीं कोई छल करती है, उन्होंने दिखाया क्या है और दिया क्या है या बोलते क्या है और उसकी सर्विस में क्या कमी है, उसके लिए भी आप शिकायत कर सकते हो। और हम है ना निःशुल्क आपकी पूरी मदद करेंगे, केस लड़ेंगे, किसी से कोई शुल्क नहीं लेते। हमारे अध्यक्ष जी ने कई ऐसे बड़े बड़े काम यहाँ के किए हैं कि जो रामदेव बाबा जिनकी पतंजलि योगपीठ को हमने, कैडबरी जो बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की, उसको हमने यहाँ पर हराया है और उसको जुर्माना लगवाया, क्योंकि हम उपभोक्ता के लिए लड़ते हैं। हमारा उसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता, हम सब क्या है समाज के लिए करते हैं, और हर व्यक्ति उपभोक्ता है। अगर आप उससे सामान खरीदते हो तो मैं भी कहीं और से खरीदता हूँ और वो भी कहीं और से खरीदता हूँ। हर व्यक्ति एक उपभोक्ता है, और उपभोक्ता का ये अधिकार रहता है कि अगर उसको जिस सर्विस के मार्फत जो उसको नियम और जो उसके गुण या जो बताए गए थे वो अगर नहीं पूरे उतरते तो हम उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, तो उसको पूरा न्याय मिलता है। अभी तक क्या होता था कि हमारे, अभी तो मैं 70% कह रहा हूँ, एक टाइम हमने ये देखा था कि 90% लोगों को हमारे अधिकार ही नहीं, क्या अधिकार है, हमारे उपभोक्ताओं के अधिकार क्या है, ये जानकारी नहीं। ये हम लोगों को जानना जरूरी है, और हम लोग उनको बताएं जिनको अपने अधिकार दिया। ये अपनी जिम्मेदारी भी समझे कि नहीं, हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि हमारे साथ का, हमारे समाज का कोई बंधु किसी भी सर्विस प्रदाता कंपनी से कहीं से कोई छला नहीं जाए, उसके साथ धोखा नहीं हो। इसके लिए हम हमेशा तैयार रहें और अपने मन को ऐसा बनाएं कि नहीं ये मेरा नहीं, ये पूरा समाज मेरा है। तो इसलिए एक व्यक्ति इनके साथ छल हुआ है, इनके साथ छल हुआ है, समझ लो कि मेरे साथ हुआ, कल इनके साथ, आज इनके साथ हुआ, कल मेरे साथ होगा, कल किसी मेरे और बंधु के साथ होगा। हम सबको अपने अधिकार बताएं, और इसलिए हम समय समय पर जगह जगह इसके लिए ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, उपभोक्ता रहते हैं। और हम एक खुशी की बात है कि सर हमारी ये जो संस्था है उसको प्रदेश का पहला पुरस्कार उपभोक्ता हित में कार्य करने के लिए मिला, और 5 बार से संभागीय स्तर का मिला। तो कोई नेता नहीं हमारे साथ, हम आप जैसे ही ये कार्यकर्ता है, हम ही काम करते हैं, समाज में जाते हैं, समाज के लोगों की समस्याओं को जानते हैं और उन समस्याओं का निराकरण कराने के लिए हम लड़ते हैं। कभी हमने कोई नेता को इसमें सहयोग नहीं लिया, ना नेता को शामिल करा। हम आम व्यक्ति जो आम भोक्ता है उसके लिए कार्य करते रहे, और इसीलिए सरकार के जो बड़े बड़े पदाधिकारी उन्होंने सब सोच समझ के लिया कि आज पूरे मध्य प्रदेश का पहला पुरस्कार मिला, और पूरे भारत की लाखों संस्था उसमें टॉप 100 जो हैं उनमें हमारी संस्था को शामिल किया, और हम सबको वहाँ दिल्ली बुलाया था। मतलब ये सिर्फ इसलिए हुआ कि हम भी बस उपभोक्ता के लिए कार्य करते रहे, हमने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा कि हमारे किसी बंधु के साथ कोई छल हुआ है, समझे हमारे साथ हुआ है, किसी के साथ धोखा हुआ हम समझते हैं हमारे साथ। हमने संपूर्ण समाज को अपना माना, सभी को अपना माना, इसलिए हम आज इस स्तर तक पहुँचे, और आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप लोग इस दिशा में कार्य करें कि किसी के साथ कोई छल कपट न हो। और किसी क्वेश्चन कोई हो तो बता। जैसे आप कितने दिन में निर्णय होगा, कभी 2 महीने 3 महीने, उसमें क्या रहता है कि आज आप समझते न्यायालयीन प्रक्रिया में क्या होता है, सामने वाले ने बस ले लिया कुछ। कैडबरी कंपनी ने मात्र एक 10 रुपये के चॉकलेट के पीछे हम गए थे, उसमें वजन लिखा था 16 ग्राम और वहाँ निकल रहा था बिना 8 ग्राम। हमने वो उनको बहुत बड़े वकील आए, वो जज साहब से कहने का, अरे साहब ये क्या है 10 रुपये के लिए इतना बड़ा, ये 10 रुपये की बात नहीं, उपभोक्ता चला जा रही है, और हज़ारों लाखों चॉकलेट आपने बेचे होंगे तो इसकी कीमत कहाँ तक जाती है।
उन्होंने केस को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन न्यायाधीश महोदय ने देखा कि मामला सीधे सीधे सभी हमने पर्याप्त सबूत के साथ गया था, उसको भी मानसिक संतरास के लिए पैसा मिला। एक केस तो हम ही देते हैं आपको। बिल्कुल दीजिए ना, अरे हम तो चाहते हैं साहब। और सबसे बड़ी बात है कि हम कोई राशि नहीं लेते, निःशुल्क केस लड़ते हैं। अभी क्या बीमा क्लेम का बहुत सारे केस चल रहे हैं, अभी आप बीमा कंपनियाँ बहुत चल रही है, कोई जरा सी छोटी सी वजह निकाल के आपका क्लेम खारिज कर दें। हम फिर से लड़ते हैं, कोर्ट से उसको लेके उपभोक्ता फोरम में लेके आते हैं, वो व्यक्ति को न्याय दे। अभी आता है हेलमेट नहीं लगाया तो क्लेम नहीं दे रहे, फिर कोर्ट ने बोला कि हेलमेट नहीं देना पड़ेगा। क्या है कि उपभोक्ता को अपने अधिकार जब मालूम होंगे तो वो अपना काम कर सकता है। कोई छोटी भी जानकारी जैसे भी बताया कि जैसे भी आप लोग घर पे गिफ्ट की आती है, अब मान लो उसकी कीमत 1110 रुपये है, तो आप लोग जो आकर पाता है उसको 1120 रुपये 1125 रुपये देते हुए, ये एक्चुअल देखने में आया। अब यह तो विवाद की स्थिति बनती है कि उसको बचना कैसे, बचने के लिए तो कोई या तो उस कंपनी को जो है जिस भी इंडियन ऑयल का या HP का या जिस भी उस एजेंसी को बोलता हो कि ये पैसा आपको ज़्यादा ले जाएगा, तो आपकी शिकायत मानी जाएगी। और इससे बचना भी अगर है तो ऑनलाइन पेमेंट कर दो आप। बुकिंग करते समय ऑनलाइन पेमेंट कर दो तो कुछ नहीं होगा आपका। फिर पर जो टंकी आई है उसको चेक भी करो, वजन कितना आ रही है उसको। एक और बात हमारे अध्यक्ष जी ने, आप लोग देखते हो कि दीपावली और राखी के समय मिठाइयाँ बहुत बिकती हैं, और वो क्या करते हैं, डिब्बे सहित तोल देते। वो डिब्बा भी अगर 500 रुपये किलो की मिठाई, वो डिब्बा भी 500 रुपये। हमारे अध्यक्ष जी ने इसके लिए आवाज़ उठाई। हमारा ये मामला है कि जो खाली डिब्बों पर वजन लिखने का आदेश हो गया, देश का पहला राज्य नोटिफिकेशन हो गया, और वो हमारी मांग पे हम 2 साल से मांग कर रहे हैं कि क्या होता है कि मिठाई वजन कम निकलता है, आदमी तोलता है कि भाई वजन क्यों, वो कह रहे मिठाई सूखने का। अरे भाई कुछ बंगाली मिठाइयों में हो जाता है, डिब्बे की बात है तो आप डिब्बे का खाली वजन लिखो और आप लिख दो वहाँ पे कि डिब्बे के 20 रुपये लगेंगे, आपको डिब्बे में लेना है। सीधी सी बात है, 20 रुपये देगा मिठाई, वो उसके 800 रुपये किलो की ले रहा है, 900 रुपये किलो की ले रहा है, 500 रुपये किलो, वो उसके डिब्बे के भाव जाते हैं। तो वो हम जीते हैं, और हमारी बात सरकार ने मानी है, पहले राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार इस पे बजट नोटिफिकेशन जारी कर रही है, और डिब्बों पे खाली डिब्बों पे वजन लिखना अनिवार्य हो जाएगा कि आपका डिब्बा 10 ग्राम का है कि 20 ग्राम का, ताकि उतनी मिठाई हमको ज़्यादा दोगे। ये हमारे मुकेश जी उसके लिए 3 साल से लड़ रहे। वो लोग, अरे कोई सोचते, हमने यहाँ के इंदौर के जितने बड़े बड़े मिठाई निर्माता है या नमकीन निर्माता है, इनको बुलाया, कार्यक्रम करा, उनका साल श्रीफल दे के सम्मान करा कि आप लोगों ने इंदौर का नाम बहुत रोशन किया, बहुत है। सब बातें कहने के बाद आखिरी बोला कि अब आपसे एक निवेदन है कि जो विवाद होते हैं, ये विवाद निपटाने का, इतने बड़े व्यक्ति को आपने खाली डिब्बों पे वजन लिख दिया। तो इंदौर में ओम के नमकीन वाले हैं, उन्होंने पहली बार इसकी शुरुआत की, और उसके लिए भी हमने उनको सम्मानित करा। तो था कि ये उपभोक्ताओं के बीच में, दुकानदारों उपभोक्ताओं के बीच में विवाद होते कम से कम वो नहीं होंगे। त्योहारों में बहुत शिकायतें होती, लड़ाई झगड़े भी हो जाते कई जगह। बोले हम यहाँ से तुलवा के ले आए, घर जाके देखा तो 1800 ग्राम निकली, 1900 ग्राम निकली, 2 किलो ली थी, तो ऐसे विवाद होते हैं। तो कम से कम अब वो रहेगा, खाली डिब्बे रहेंगे तो कम से कम उपभोक्ताओं को 100% जितना वजन है वो पूरा मिलता है। और कोई बच्चों आपके मन में भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मतलब अगर हमें शिकायत दर्ज करवानी है तो हम ऑनलाइन करवा सकते हैं कि? हाँ, ऑनलाइन इसका उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर भी है 1800 वाला, तो कर सकते हैं, या 181 CM हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध करा देंगे आपको। और एक और क्वेश्चन है, जैसे मेरे पापा ने एक जोमेटो नामक ऐप है, तो उसमें 400 रुपये भरे, मतलब वो बोलते हैं कि आपको है ना थोड़े पैसे भरने, या तो किस्त में भरो या ऐसे, और है ना आपको जॉब देंगे डिलीवरी बॉय की, और उसमें आपको 2 टी-शर्ट और एक बैग मिलेगा। तो उसमें 400 रुपये हमने भर दिए, पर अभी तक टी-शर्ट और उसका पता ही नहीं। एक बार ऑनलाइन भरे थे पैसे ऑनलाइन भरे थे, 100% इसकी शिकायत हो जाएगी। तो फिर आप हमको ये 2 नंबर है, इससे कॉन्टेक्ट करना, मुझसे मिल लेना, तो मैं सबसे बात करा दूँ, ठीक है। पूरा केस जो है उसके डिब्बों लगेंगे, एविडेंस जो भी तुमने रसीद भरी हो उसका कागज आए थे, मोबाइल पे पेमेंट पेटीएम हाँ, तो उसका प्रिंट ले लेना, रिकॉर्ड मिल जाएगा। उसका तो अपन स्टेटमेंट निकालेंगे, नहीं मिल जाएगा, जिस डेट में भरा था वो डेट में आ जाएगा। अपने एक खाते से वो डेबिट हुआ, उनके खाते में क्रेडिट हुआ, ये सब निकल जाएगा, और उसका 100% आपको आपके साथ न्याय मिलेगा, क्योंकि वो अपने पास सबूत है। मेरे पापा ने बोला था कि छोटी सी है तो जाने दो। वो एक बात देखो ये बहुत बड़ी बात बोली। मैं सर एक किस्सा बता रहा हूँ। बहुत बड़ी बात शाहजहाँपुर में पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट पे 4 रुपये 25 पैसे लिखा था, उसने 4 रुपये 50 पैसे लिए, इंक्लूडिंग आई टैक्स लिखा था। अब वो अड़ गया कि साहब 50-25 पैसे आप ज़्यादा क्यों, साहब नहीं तो 25 तो ले रहा हूँ, मैं तो बहुत वर्षों से ले रहा हूँ। उसने कंज्यूमर फोरम में केस लगा दिया, 5000 रुपये जुर्माना था उसको। अरे अभी 20 दिन, उस व्यक्ति ने 25 पैसे के चक्कर। 1 महीने पहले की बात है, अपने यहाँ पर दशहरे मैदान में एक मेला लगा था, तो हम लोग गए वहाँ पे, हमको शिकायत मिली थी कि वो डबल भाव में आइसक्रीम, वो चोकोबार और पानी की बाटल बेच रहा है। तो हम गए, हमने पूछा, तो
तो बोले नहीं वो तो मेरे में तो देंगे इसे। तो ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स की बाटल जो 10 रुपये की वो 20 में बेच रहा, 20 रुपये की 40 रुपये बेच रहा। हमने भी फिर उसकी रिकॉर्डिंग करी, बुला लिया वो नापतोल अधिकारी, कलेक्टर ऑफिस, सारे अधिकारी आए तो उनके चालान में हाथों हाथ और बोले भैया हमने तो 10 रुपये बोल ली तो उसमें आपने ये जो इतने बात बेटे छोटी बात समझ के हम लोग क्या करते नहीं जाते, शिकायत नहीं करते। और हम शिकायत नहीं करते इसलिए ऐसी कंपनियां ऐसे एक आपके पापा के साथ सिर्फ 400 रुपये, ऐसे अगर मान लो 100 लोगों के साथ हुआ तो कितना फंड हुआ, और ऐसे अगर 1000 लोगों के साथ ऐसा हुआ कोई वास्तव में कोई 200-400 रुपये के लिए जाता नहीं सर। यही बात तो है कि ऐसे ही कंपनी इसलिए तो बहुत कमाती, इसलिए इनका फंड बहुत बढ़ जाता। सबसे बढ़िया तो क्या, जैसा बच्चा है तो क्या जो भी चीज़ खरीदो आप तो उसकी MRP चेक करो। MRP से ज़्यादा किसी को 1 रुपया भी नहीं देना, आप लोगों को सब मिला। सर ने बोला उसकी मैन्युफैक्चरिंग मैं आपको केस स्टडी बताऊंगा। इंदौर के पोस्ट ऑफिस ने राखी के त्यौहार पे एक बहन ने अपनी राखी डिलीवर की, वो 6 महीने बाद मिली सामने वाला पर्सन। अब अपन तो बैठ जाते घर पे, 6 महीने बाद मिले उसको दूसरी भेज देंगे या आ जाना भैया हम बांध देंगे। उसने क्लेम किया 5000 रुपये जुर्माना भरना पड़ा DPO पोस्ट ऑफिस। क्या लड़ना पड़ेगा नहीं करते ना, इसके कारण ये लोगों केस मेरे पास के बढ़ जाते हैं। के खिलाफ आज से 10 साल पहले लगाया था, 967 का पेंट लिया था और उन्होंने काफ़ी परेशान करा। आखिरकार उसने 10,000 रुपये घर आके समझौता किया। बिल्कुल, जब सर हम नहीं जानते हैं ना तो आपको टाइम देना पड़ेगा। सर एक बात ये है सर कि अगर हम लोग नहीं जाते ना छोटे छोटे बात में तो इन कंपनियों के इनके ये और हौसले बुलंद होते, और अगर इनको पेनल्टी लगी 2-4 केस में ये सभी कहते भैया ऐसा कुछ हो तो हाथों हाथ नहीं ला करेंगे। एक ये महिंद्रा कंपनी की थार गाड़ी है, सॉरी जीप कंपनी है ना, उसकी कंपास ली थी मेरे भतीजे ने, तो उसको जब 5 दिन 6 दिन ही हुए थे और ये गड्ढे में उसका जो अलाई व्हील है ना वो तो हमने कहा ये गाड़ी बदलना, बोले हम व्हील बदल। मैंने क्यों बोले, हमने गाड़ी नहीं ली, नई गाड़ी का अगर 4 दिन में टूट जाए तो नहीं लड़ रहे थे। हमने इनसे बोला, इन्होंने सिर्फ मेल करा कंपनी को, वो केस भी नहीं लगाया कि हम उपभोक्ता फोरम में जाए, इतना ही बोला। वो आए घर पे और वो गाड़ी ले गए और दूसरी गाड़ी हम जाते नहीं ना, इसलिए इनके ये हम जाएंगे ना तो बराबर न्याय मिलेगा। और फिर ये कि अगर 1-2 केस में इनको पेनल्टी लगी ना तो फिर ये आम जनता के साथ धोखा करना बंद करना। इसमें आपने जो बात बोली छोटी छोटी राशि हो बस इसलिए जाना चाहिए ताकि और लोगों के साथ भी हो रहा है और किसी के साथ नहीं कर पाए। फिर वो है ना बहुत सतर्क रहेंगे, उनको जब 10 बार पेनल्टी लग जाएगी ना तो वो सोचेंगे। और ये सिर्फ हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए गए, हमारे लिए नहीं, हम समाज के लिए गए ताकि उसको सबक मिलेगा ना तो किसी और के साथ ऐसा नहीं। आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ नहीं आप करना। समाज सेवा कर रहे हैं इसके, तो हम भी ऐसा करके समाज सेवा के पार्ट बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं ना। 10 पैसे भी आज जैसे ये बच्चे ने बोला कि पापा ने कह रहे 400 रुपये का, क्या 400 रुपये से मतलब नहीं, ये जो धोखा तो हुआ है ना। अभी क्या बोला सर ने कि सिर्फ 25 पैसे उसने ज़्यादा लिए थे, गए ना तो आज नहीं मिला, और फिर दूसरी बार वो किसी के साथ करने में 10 बार सोचेंगे। अच्छा, इसमें पॉइंट और अच्छा है कि इसका फैसले बहुत जल्दी होते हैं। हाँ, तो भारतीय न्याय व्यवस्था देख लीजिए, अरे 15 पैसे का कंडक्टर का केस था, 40 साल चला है। 15 पैसे कंडक्टर ने ज़्यादा लिए थे, 40 ईयर्स केस चला है, सोचो 40 साल। 40 ऐसे भारत की न्याय व्यवस्था हो चुकी है। नीचे से गए तो सेशन तो ये वक्ता फोरम में बहुत जल्दी काम होते हैं यहाँ पर बहुत त्वरित और न्याय पैसा भी कम खर्च होता है। अरे तो लगता ही नहीं है, अभी खर्च नहीं है। मुकेश जी से बात हुई मेरी, अपन एक समिति बनाएंगे कॉलेज लेवल, कॉलेज की एक समिति अवेयरनेस लोगों को अवेयर करने की। तो हम आप जैसे जरूर रखेंगे ताकि तो अपना केस करेगी जरा को जरूर रखेंगे ताकि तो लोगों को बताएगी कि हमारे फादर के साथ ऐसा हुआ था, हमने जिनकी भी काम करेंगे हमें कमेटी बनाएंगे, सर से बात करके वहाँ से आएगा भविष्य हो। आप लोग इसका भविष्य हो, आपके स्माइल कर उनके साथ कोई छल कपट नहीं हो पाएगा, कोई कर नहीं पाएगा, कोई कंपनी नहीं कर पाई। वीडियो का मतलब सबको मैं मुकेश जी और चौधरी साहब का धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय दिया और हम बहुत जल्दी सितंबर के महीने में फुल डे वर्कशॉप रखेंगे। बिल्कुल नाम मैंने सर को बताया था, आज कल ही पेपर में उनका पढ़ा था, उनको भी इन्वाइट करेंगे ताकि अच्छा सा एक प्रोग्राम हम कर सकें चीज़ों को। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच।